बीना सिविल अस्पताल के वात्सल्य प्रसूति गृह के टॉयलेट सहित अस्पताल में जगह जगह फैली गंदगी को लेकर बीना के नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक एक दिन का उपवास करते हुए अस्पताल परिसर में बैठ गए। सूचना के बाद नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार और बीएमओ डॉक्टर संजीव अग्रवाल मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का सागर प्रभार जिला होने के बावजूद भी बीना सिविल अस्पताल की जो दुर्दशा है वह किसी से छुपी नहीं है। अस्पताल की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक, समाजसेवी हन्नू राजपूत अस्पताल परिसर में बैठ गए थे। नगरपालिका अध्यक्ष लता सकवार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर गंदगी का अंबार देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल सागर सीएमएचओ डॉक्टर ममता तिमुरी से फोन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप केवल अस्पताल का बाहर से निरीक्षण करती है, अस्पताल के अंदर भी जाकर आप देखें कि किस तरह से टॉयलेटों में गंदी व्याप्त है। गंदगी के कारण लोग स्वस्थ होने की जगह बीमार होकर अस्पताल से जाएं। क्या इस तरह स्वास्थ्य रहना, इस तरह की व्यवस्था रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इन्होंने शीघ्र स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि नगरपालिका द्वारा सफाई कराई जाएगी। सीएमएचओ से चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि जो भी सफाई कर्मचारी लापरवाही कर रहा है उसके खिलाफ बीएमओ लिख कर देंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद नानक वार्ड पार्षद बीडी रजक ने अपना उपवास खोला है। आपके आसपास की हर छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए, सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। साथ ही विचार मीडिया 24 के फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें। यदि आपके पास कोई खबर है और आप नहीं चाहते कि आपका नाम सामने आए तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके या मैसेज देकर जानकारी दे सकते हैं। आपका नाम हमेशा गुप्त रहेगा, यह आपका विश्वास है और हमारा भरोसा है। विचार मीडिया 24 के लिए राकेश सैन की रिपोर्ट। मैंने कल ही परसों में 2 दिन से मैं लगातार बीएमओ से बात कर रही हूँ वो अस्पताल के बारे में। जी जी बताइए ना भैया। वही कह रहे हैं कि गंदगी की व्यवस्था आप प्रसूति गृह की स्थिति देखी है कि वो वहाँ से वो शिफ्ट कर दो बड़ी, उसमें अपन को वैसे भी आर्किटेक्चर को आने वाला है तो कर रहा है हम लोग। देखिए उसमें तो समय लगे, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी जो प्रसूति गृह है वहाँ पे शौचालय में नहीं, नगर पालिका से मैडम मैंने नगर पालिका से वो गाड़ी आई हुई है, आज वो काम कर रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टाफ की कमी है आपके यहाँ, वो बीएमओ से आप भी बता रहे हैं। हाँ हाँ जितने उनके स्वीपर चुके थे पूरे स्वीपर चुके थे, पूरे क्या रेगुलर है तो दारू पिए रहते हैं, काम नहीं करते। नहीं तो फिर आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं आप? देखिए इन लोगों को लिख के देना चाहिए था, मन ट्रांसफर करवाएं इन लोगों को, क्योंकि ये तो परमानेंट नौकरी है उन लोगों की। हाँ तो भाई ये लोग लिख के देंगे तो अपन कार्रवाई करेंगे। कुछ लिख के देते नहीं है, बस ऐसे ही रोते रहते कि भाई दारू पी लेते, काम नहीं करते। अब पूरे रेगुलर वाले जो 60,000 तनख्वाह ले रहे हैं। नहीं मैडम, अगर आप स्ट्रिक्टली अपन इस पे व्यवस्थाओं पे काम करेंगे और उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सारी व्यवस्थाएं हफ्ते 10 दिन में सुधार हो जाएंगी। भैया मेरे नीचे से क्या है, हम डायरेक्ट करेंगे तो वो आप आजकल आप जानते तो कैसे लोग हैं। क्या है, नीचे से लिख के देना चाहिए ना बीएमओ को प्रस्ताव बना के, तभी तो अपन आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैं बीएमओ बीना विजिट होता है तो कर लेते हैं। नहीं तो आपको कभी देखा नहीं ना आपने जाके क्या नहीं देखा, अंदर जाके देखी स्थिति की कैसी है। देखते हैं हम, आप जाके ही देखते हमें तो नहीं लग रहा आपने देखा होगा यहाँ पे, है ना। सबको डांट के आती हूँ, मैं ही आती हूँ। तो डांटने से क्या होगा मैडम, यहाँ आप करवाइए सफाई, डांटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आप देखिए, आप एक हमें क्या पता आपके बीएमओ क्या कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या पता आपके बीएमओ क्या कर रहे हैं। आप बोलिए ना। नहीं मुझे मतलब नहीं है, मैं तो कलेक्टर सर से बोलूंगी और शिकायत करूंगी। आप देखिए कब आना हो रहा है। देखिए क्या है कि मैंने कल भी बीएमओ महोदय से बात की थी और लगातार हम देख रहे हैं हमारे एसडीएम महोदय भी यहाँ पर दौरा ही कर रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं हो रही है। बद से बदतर स्थिति है यहाँ पर, ख़ास तौर से जो प्रसूति गृह है उसकी
उसी संबंध में यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो अनियमितता हैं और जो कर्मचारी लापरवाही पूर्वक कार्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हेतु एवं व्यवस्था सुधार के उद्देश्य से ही आज हमारा 1 दिवसीय उपवास है और उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर बैठे हैं हम लोग कि ये व्यवस्था में सुधार आए। सरकारी हॉस्पिटल में आकर देखा, वाकई में स्थिति बहुत खराब है और ये हिसाब से हम लोगों ने बोला भी है कि आप जल्द से जल्द सफाई करवाइएगा। कल हम लोग फिर उसको आके देखेंगे, निर्देश भी दिए हैं। ये साहब ने आश्वासन भी दिया हम लोगों को कि कल सफाई कर दी जाएगी। महिला वार्ड भी ले वहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कम से कम 1 साल से सफाई नहीं हुई। वहाँ ऐसी स्थिति है तो हम इसके निर्देश